हाय, वेलकम टू शक्ति योगा विद शैली। मैं हूँ शैली और आज हम मिलकर करने वाले हैं बिगिनर्स योगा। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मुझे योगा क्लास ज्वाइन करनी है या मुझे योगा की शुरुआत करनी है बट यू हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कहाँ से करें, दिस इज द राइट प्लेस। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, मिलकर हम योगा करेंगे और ये एक संपूर्ण प्रैक्टिस होने वाली है योगासन और प्राणायाम की। तो बस आपको अपने लिए 15 मिनट निकालने हैं और योगा मैट पर आना है राइट नाउ। शुरुआत कर रहे हैं सीधे खड़े होकर और अपनी रिस्ट को हम रोटेट करते हुए आर्म्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं। एक जेंटल वार्म अप के साथ बिगिनिंग करेंगे और अब हम रिस्ट्स को रोटेट करते हुए आर्म्स को नीचे लेकर आ रहे हैं एज इफ हम अपनी आर्म्स के जरिए सेमी सर्कल बना रहे हैं हवा में। ऑलराइट, अब यहाँ से हम करेंगे स्ट्रेचिंग। फिंगर्स को इंटरलेस करें, हाथों को ऊपर भेजें और अपर बॉडी और आर्म्स को ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच करें। कीप ब्रीदिंग डीप, कमिंग बैक। अब हम पूरा ताड़ासन करेंगे। इंटरलेस द फिंगर्स, सांस भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ हमने स्ट्रेच किया और अपनी हील्स को हमने लिफ्ट किया अवे फ्रॉम द मैट। Stay there for a few seconds. Keep breathing deep. शुरुआत में इसे against the wall आप प्रैक्टिस करें with exhale coming down. इसके बाद अपने पैरों के बीच हम कुछ दूरी बनाएंगे। इस तरह से आप डिस्टेंस को मैप कर सकते हैं। आर्म्स को स्ट्रेट किया और अब हम ट्विस्ट करेंगे फ्रॉम द वेस्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द राइट। सांस भरते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए टू द साइड्स। आपके पैर फर्मली प्लांटेड हैं ऑन द मैट। यू आर टर्निंग फ्रॉम द वेस्ट। कीप ब्रीथिंग। ऑल राइट, अब यहाँ से पैरों को हम फर्दर अवे लेकर चले जाएंगे। अगेन हमारे पैर फर्मली प्लांटेड हैं। फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे लेकिन हाथों को पीछे भेजकर। तो आर्म्स को पीछे भेजकर फिंगर्स को इंटरलेस किया और आर्म्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच किया। फिर एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। इनहेल करते हुए ऊपर आए, एक्सहेल करते हुए we bend forward. Throughout this bending forward and coming up, आपकी arms बिल्कुल सीधी रहेंगी और fingers आपकी ऐसे interlaced रहेंगी। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना आप नीचे झुकें, कमर को सीधा रखते हुए। That's nice. All right, coming out of it. अब यहाँ से हम साइड बॉडी को स्ट्रेच करने वाले हैं। तो आर्म्स हमारे साइड में रहेंगे और हम साइड बॉडी को स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरह से। 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो आप साइड बॉडी स्ट्रेच कुछ इस तरह से कर सकते हैं। There is no competition, no forcing yourself. We are going to encourage and motivate ourselves. जितना हमारी बॉडी अलाउ कर रही है आज हम उतना ही करेंगे। And throughout this practice आप नाक के द्वारा सांस लेते रहें। नाइस। अब यहाँ से हम एक और स्टैंडिंग स्ट्रेच करने वाले हैं जो लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और एक ओवरऑल बॉडी बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। हम करेंगे वॉरियर पोज 2, वीरभद्रासन 2। तो हमने क्या किया है, लेग्स हमारी स्ट्रेच थी, राइट टो को पॉइंट आउट करके राइट नी को हमने बेंड कर लिया है, लेफ्ट लेग हमारी स्ट्रेट है, आर्म्स पैरेलल टू द फ्लोर और हम देख रहे हैं राइट फिंगर टिप्स को।
Stay there. Keep breathing deep. Okay, gently coming out of it and taking it to the other side. तो अब लेफ्ट टो को पॉइंट आउट किया, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, राइट लेग इज स्ट्रेच्ड behind, arms parallel to the floor. इस बार we are gazing at the left fingertips. Three, two, one. Coming out of it. अब यहाँ से पैरों को हम थोड़ा पास ले आएंगे और अब हम करने वाले हैं मालासन. नीज को बेंड करते हुए आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएं. शुरुआत में हो सकता है ये पोज डिफ़िकल्ट है और आपके जो हिप्स हैं क्वाइट अवे फ्रॉम द फ्लोर है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेपर पे या सिटर पर बैठ सकते हैं या फिर अपने नीचे एक कुशन रख सकते हैं ताकि आपको जो हिप ओपनिंग असर होता है इस पोज का वो ज़रूर मिले. बैक को स्ट्रेट रखते हुए कंधों को एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड रखेंगे हाथ प्रणाम आसन में. ब्रीथिंग इन एंड आउट थ्रू द नोज. Gently coming out of it. Now hips on the mat. At last. Okay, now बैक आपकी स्ट्रेट है, नीज आपकी बेंट है, घुटने और पैर एक साथ रहेंगे आपके, हाथ नेक्स्ट टू योर हिप्स और अब अपने फीट को लिफ्ट करें ऑफ द मैट. नाइसली कमर सीधी रहेगी. आप चाहें तो इस तरह से अपनी नीज को पकड़ सकते हैं और फिर 1 लिफ्ट अपने पैरों को उठाएं, 2, 3. नाइस. ये हम तैयारी कर रहे हैं नौकासन की, बोट पोज की. अगर आप आज तैयार महसूस कर रहे हैं तो अपने पैरों को ऊपर उठाकर लेग्स को फ्लोर के पैरेलल ला सकते हैं और आर्म्स को भी पैरेलल कर सकते हैं. और हाथों के ये तमाम वेरिएशंस हैं जो आज आप ट्राई कर सकते हैं. नीज़ को पकड़ लिया, फ्लोर पर हाथ रखकर सपोर्ट ले लिया. ओके, अब नौकासन के बाद हमने अपनी नीज़ को ड्रॉप किया. सोल्स ऑफ द फीट टुगेदर हैं. आप चाहें तो अपने फीट को अवे फ्रॉम द बॉडी कर सकते हैं या फिर यू कैन ब्रिंग देम इन टुवर्ड्स द बॉडी. फिंगर्स को इंटरलेस करके हमने अपने टोज़ को पकड़ा. आर्म्स बिल्कुल सीधे हैं, बैक हमारी सीधी है. And enjoying this juicy stretch. थाइस के लिए, इनर थाइस के लिए, हिप्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है. एक्सेल करते हुए लेट्स कम डाउन as much as the body allows. Inhale, rise. And bringing the knees back together. और अब पैरों को हम सीधा कर लेंगे. टांगे हमारी सीधी हैं. दंडासन में इस वक्त हम बैठे हैं जैसे कि एक एल अल्फ़ाबेट की शेप. कमर बिल्कुल सीधी, टांगे आपकी सीधी, हाथ रेस्टिंग ऑन योर थाइज. स्टे देयर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. और अब यहाँ से हम करने वाले हैं पश्चिम उत्तनासना. सांस भरते हुए आर्म्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए आप जितना आगे झुक पा रहे हैं. मे बी आज हम यहाँ पर हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज योर बैक इज़ स्ट्रेट और आप अपने हैमस्ट्रिंग्स में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील कर रहे हैं. इनहेल अप, एक्सेल, फोल्ड फॉरवर्ड. और आप देखेंगे हर एक्सेलेशन के साथ आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इस पॉस्चर में. लेट्स डू वन मोर. Exhale, fold forward as much as your body allows you.
Inhale, rise. Exhale and you relax this time. अब यहाँ से हम मैट पर लेट जाएंगे कमर के बल. Not the time for Shavasana yet. Okay, अपनी राइट लेग को आप ऊपर रेज करें और इसी पोजीशन में रहें. 5, 4, 3, 2, 1. Down. Ab raise your left leg. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, and take it down. इसके बाद हमने अपनी नीज को बेंड किया और राइट एंकल को आपने प्लेस किया अपने लेफ्ट नी पर और अपनी राइट नी को अवे फ्रॉम द बॉडी भेजें. आप जैसा ही ऐसा करेंगे अपने राइट हिप जॉइंट में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे. यू कैन आइदर स्टे देयर या फिर आप अपने लेफ्ट फुट को रेज करके लेफ्ट नी को हाथों से कुछ इस तरह से पकड़ सकते हैं. थ्रेड द नीडल. Breathing deep. 3, 2, 1. Coming out of it. Taking it to the other side. This time, left ankle on the right knee. Push the left knee away from the body. Threading the needle on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and coming out of it. अपने टांगों को आप सीधा कर लें अब और यहाँ से अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे. राइट नी को बेंड किया, एक्सेल करते हुए शरीर के पास लाएं एंड नोज टू नी. राइट लेग को सीधा किया, लेफ्ट नी को बेंड किया, एक्सेल करते हुए शरीर के पास लाए, नोज टू नी. और अब दोनों घुटनों को मोड़ा, हाथों से पकड़ा, एक्सेल करते हुए लिफ्ट द हेड. अब यही प्रक्रिया हम कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे. पवन मुक्त आसन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. अगर गैस की प्रॉब्लम रहती है उससे भी ये रिलीफ पहुंचाएगा. बेंडिंग बोथ द नीज. दोनों हाथों से पकड़ा, एक्सेल करते हुए नोज टू नीज. वन मोर टाइम. राइट नी को बेंड किया, एक्सेल करते हुए बॉडी के पास, लिफ्टिंग द हेड. लेफ्ट नी को बेंड किया, सांस छोड़ते हुए शरीर के पास लाए, लिफ्ट द हेड. दोनों नीज को बेंड किया, हाथों से पकड़ा, एक्सेल करते हुए लिफ्टिंग द हेड. दैट्स नाइस. एंड रिलैक्स. अब दोनों पैरों को आप ऊपर लिफ्ट करके इस तरह से अपने एंकल्स को रोटेट कर सकते हैं. 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज. और अब आप राइट करवट लेकर एक सीटेड पोजीशन में आ जाएं. हम वज्रासन में बैठेंगे और यहाँ से आज की प्रैक्टिस को रैप अप करेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ. ये पहला राउंड हम कर रहे हैं जिसमें 25 बार हम कपालभाति ब्रीदिंग करने वाले हैं. फोर्सफुल एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. जस्ट फोकस ऑन योर एक्सहेलेशन. ओके, रिलैक्स. सेकेंड राउंड की शुरुआत. चार राउंड करेंगे और हर राउंड में हम 25 कपालभाति ब्रीदिंग लेंगे, यानी कि टोटल हम 100 टाइम्स करने वाले हैं.
relax. तीसरे राउंड के लिए तैयार? And let's start. Relax. Let's get ready for the fourth and final round. अपना फोकस आप इधर रखें, center of the forehead या between the eyebrows. Keep breathing, forceful exhalations. And relax. Deep breath in, deep breath out. आई होप आपको भी पसीना जरूर आया होगा। तो देखा, महज 15 मिनट हमने प्रैक्टिस करी है, लेकिन हमने इसमें योगासन भी किया, प्राणायाम भी किया और पसीना भी बहाया है। तो अपने लिए रोज आप 15 मिनट जरूर निकालें। ये एक बिगिनर्स योगा प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ आसन जो मैंने दिखाए हैं आपको लगा हो कि ये तो बहुत आसान है, इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए था, या फिर हो सकता है आपको ये महसूस हुआ हो कि नहीं, फिलहाल इतना मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। हम सभी के लिए इजी या डिफिकल्ट की डेफिनेशन और एक्सपीरियंस बहुत अलग होती है, लेकिन हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर मुझ तक पहुंचाएं। अगर कोई स्पेसिफिक पोस्चर है जो आपको लगा हो कि इसका हम सिंपलर वर्जन क्या कर सकते हैं, तो ज़रूर आप पूछें, मैं आपके लिए एक और वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगी। शक्ति योगा विद शैली के साथ लगातार बने रहें, आपका साथ बना रहेगा और हम इसी तरह से गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ को स्प्रेड करते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।